वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास, आप अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, इससे आपको वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि इस समय आपके लिए अपडेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर लॉक एग्जाम डेट के बारे में आपको अवगत कराना है। तो आज का टॉपिक हमने इसी टॉपिक पे कवर करना है कि आपको आपने इतने सारे मैसेज भेजे हैं, 1000 से ज़्यादा मैसेज होंगे। चलिए, इसी टॉपिक पे मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, लेकिन कंटिन्यू आप मैसेज कर रहे हैं कमेंट में और व्हाट्सएप पे और कॉल के थ्रू भी मुझको यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर पेपर लॉक कब होंगे, ठीक है, और R4 आएगा कि R5 आएगा, और मेरा रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर होने वाला है, तो क्या हमको मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का, या फिर एग्ज़ाम कब होंगे, जुलाई में होंगे या 2022 में होंगे। तो उन सभी टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, सही जानकारी दूंगा, और ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, क्योंकि अगर आपने अभी पेपर लॉक कर दिया तो हो सकता है आपको बाद में दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, एक एक टॉपिक में बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा, 2 या 3 बार देख लीजिएगा, जो हम बताएंगे वो भी सुन लीजिएगा और जो दिखाएंगे उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बार बार मैं प्रोसेस नहीं बताऊंगा, फिर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको फिर से यही वीडियो दे दूंगा, मैं कहूँगा इसको देखिए, इसमें मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा अंत तक, ये सभी के लिए हेल्पफुल होगी। आपका क्लियर हो चुका है या नहीं हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे कि आप बाद में किसी और को वो गाइडेंस प्राप्त करा सकें। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे सारी वीडियोस के लिंक मिल जाते हैं, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है, हर वीडियो के टाइटल में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से व्हाट्सएप नंबर सेव करके सारी अपडेट्स हमसे ले सकते हैं। प्रोजेक्ट के लिए कल मैंने आपको वीडियो दी थी, काफ़ी बच्चों ने प्रोजेक्ट अपने डिटेल और पेमेंट सेंड की है। तो देखिए, प्रोजेक्ट में टाइम लगता है, 1 या 2 या 3 दिन आपके प्रोजेक्ट बनने में लग जाते हैं, और उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होके और नाइलेट को सेंड किया जाता है। तो एक दिन में हम ज़्यादा प्रोजेक्ट आपको सेंड नहीं करते हैं, जिससे कि नाइलेट के ऊपर लोड ना जाए, क्योंकि उनके पास डेली कम से कम 1000 से 2000 प्रोजेक्ट आते हैं सेंड होने के लिए, तो एक दिन में अप्रूवल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो टाइम लगता है, तो इसीलिए आप कंटिन्यू वेट किया करें, इतनी जल्दी सबमिट नहीं होते हैं आप। तो अब मैं बता देता हूँ आपका जो पेपर लॉग और सभी को लेके क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अपडेट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे कि आपको मालूम है, आपका रिजल्ट आया है 25 मई को, ठीक है, और उससे पहले ही आपकी पेपर लॉक करने की डेट जो है वो ओवर हो चुकी थी। 7 मई को नाइलेट ने टाइम दिया था, 7 मई लास्ट डेट है आपके एग्जाम लॉक करने की। तो इस बीच में आपके न्यू एडमिशन भी स्टार्ट थे, तो बहुत से बच्चों ने न्यू एडमिशन भी लिए होंगे जुलाई एग्जाम के लिए, और उन लोगों ने पेपर को भी लॉक कर दिया होगा। और कुछ बच्चे जिनका रिजल्ट पेंडिंग था, तो वो लोगों ने लॉक नहीं कर पाया होगा। सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है, बहुत से बच्चे अपना रिजल्ट का वेट कर रहे थे। मैंने उनको मना भी किया था कि आप अभी पेपर लॉक ना करें, क्लियर हो जाए ये तभी आप उसको लॉक करें। तो वो बच्चे अभी बच्चे होंगे, और कुछ बच्चे हो सकता है भूल गए हो, न्यू वाले जो हैं वो हो सकता है भूल गए हो पेपर लॉक करना, या कुछ बच्चे एक लॉक कर दिए होंगे और एक के इंतजार में बैठे होंगे। ऐसे भी काफ़ी बच्चे होंगे कि जिन्होंने 7 मई से पहले एक पेपर लॉक कर दिया होगा और एक वो रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो वाले कंडीशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए क्रिटिकल होने वाली है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें हैं, मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपकी जो डेट है अभी स्टार्ट नहीं की गई है। सबसे पहले सुन लें, अभी आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज है। अगर आप यहाँ पे जाके अभी यहाँ पे आप जाके लॉगिन करेंगे, अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन जो ये एग्जाम नोटिफिकेशन है इसमें आपको दिखाई देता है, और ये सारी अपडेट इसमें नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी फ्लैश होके, आप उसको देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, 7 मई लिखा हुआ है। देखिए आगे आपके सामने लास्ट डेट है 7 मई। इसके बाद अभी कोई भी डेट को ओपन नहीं किया गया। ये सी लेवल की है, ऊपर ये आपकी बी लेवल की आएगी, और ए लेवल और ओ लेवल सभी की जो डेट थी 7 मई तक से पहले आपको लॉक करना था। ठीक है, तो इस समय तो आपका रिजल्ट आया नहीं था, तो आपका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, आप उसके लिए बेफिक्र रहें। तो क्या आपको पेपर लॉक करने का टाइम दिया जाएगा? बिल्कुल आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल टाइम मिलेगा। कब मिलेगा उसके उसी पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप प्रोफाइल लॉगिन करके देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मैसेज शो हो रहा होगा। अभी आपको बता देते हैं, बेफिक्र रहें, जल्दीबाजी ना करें। ठीक है, अभी मैं सारे प्रोसेस और सारा अपडेट आपको अभी यहीं दे देता हूँ, कि दोबारा आपको किसी चैनल पे या किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने आपने कमेंट किए हैं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कमेंट के भी रिप्लाई अब आपको यहीं पे मैं दे दूंगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में ही आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। आप प्रोफाइल लॉगिन करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको अपडेट आता था, वो भी यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, और माई कोर्स पे अगर हम जाते हैं और यहाँ पे देखिए
व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके बचे हुए एग्जाम शो करेगा। जैसे कि इनके इनके केस में इनके 3 एग्जाम, एक प्रैक्टिकल कंप्लीट है, इनका सी लैंग्वेज का एग्जाम बचा हो या पाइथन का, जो भी आप कह सकते हैं। हाँ, इनका सी लैंग्वेज का होगा क्योंकि इन्होंने आईटी टूल्स दिया है, इंटरनेट दिया है और आईसीटी दिया है। ठीक है, तो इनका सी लैंग्वेज का होगा। लेकिन देखिए, अब मैं फिर वही चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे जो आपके मॉड्यूल शो होगा वो न्यू वाले मॉड्यूल शो हो रहा होगा सभी के मॉड्यूल में, चाहे वो न्यू एडमिशन वाला होगा चाहे वो ओल्ड वाला होगा। ठीक है, तो न्यू वाले में तो दोनों में आपके न्यू शो होंगे, और ओल्ड वाले में जो बच्चे हैं उनके में भी यहाँ पे न्यू वाला शो होगा। तो ये सॉफ्टवेयर की अपडेट है, उसको आप इग्नोर करें। अगर आपका एग्जाम सी लैंग्वेज का है, आईसीटी का है, ठीक है, ये भी आप सुन लें ढंग से, मल्टीमीडिया का है, आईटी टूल्स का है या इंटरनेट का, यानी कि R4 वाला सिलेबस है, तो आपको अभी एक चांस और मिलना था, जो कि मिलेगा जुलाई वाले एग्जाम में। ठीक है, तो जुलाई में आपका कौन सा एग्जाम होगा? सी लैंग्वेज का एग्जाम होगा। अगर जो भी देना चाहते हैं सी लैंग्वेज, मल्टीमीडिया, आईसीटी, वो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इग्नोर करें, यहाँ पे यही शो होगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम पेपर लॉक करने के लिए जाते हैं अप्लाई फॉर एग्जाम। यहाँ पे लिख जाएंगे तो देखिए लिख के आ रहा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एट इंस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन है पेपर लॉक करने का वो अभी क्लोज है। ठीक है, जब हम ऑप्शन ओपन हो जाता है तो ये चीज़ें लिख के नहीं आती है। ठीक है, तो अभी अगर आप जाकर ज़बरदस्ती यहाँ पे जाके हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट करके इंस्टीट्यूट का नाम, सेंटर का नाम, ये सब डाल के, अब देखिए यहाँ पे रिवीजन 4 रिवीजन 5 दोनों ही ऑप्शन आ रहा है। देखिए अभी एरर आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी आप जाके पेपर को लॉक ना करें, क्योंकि अभी आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो चुके हैं 7 मई को। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वेट करना है नई डेट आने का और नोटिस आने का कि नाइलेट किस डेट से पेपर लॉक को स्टार्ट करेगा और किस डेट को एग्जाम कराएगा। देखिए, कंटिन्यू कोविड आपका चल रहा था, लॉकडाउन भी आपका सभी राज्यों में, ऑल इंडिया में लगभग जून तक था आपका, दिल्ली में भी, यूपी में भी। यहीं के सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं नाइलेट कोर्सों में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब नाइलेट को डिसाइड करना है। आपकी जो डेट आई थी वो आपने डेट यहाँ पे देख ली होगी प्रोफाइल में, अगर आप जाके देखें तो जुलाई की जो डेट आई है आपकी वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लें, वो भी मैंने आपको दिखा दी थी। फिलहाल इनके प्रोफाइल में नहीं दिखा रहा है क्योंकि इनका ओल्ड सिलेबस वाला है। अगर मैं न्यू प्रोफाइल को ओपन करता हूँ तो वहाँ पे आपको स्कीम दिख जाएगी जो कि थी आपकी 10 जुलाई से आपकी डेट आई थी। ठीक है, तो नाइलेट को अब ये डिसाइड करना है कि एग्जाम 10 जुलाई से कंडक्ट कराए जाएं कि ना कराया जाए। ठीक है, तो बहुत ही कम चांस है क्योंकि अगला महीना आपका जून आ गया है। अगर एक महीने में इतना ज़्यादा नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात समझ लें। अगर देखिए, ये एग्जाम सितंबर में जैसे पिछले साल शिफ्ट किया गया था 12 सितंबर से, तो अगर सितंबर में शिफ्ट होता है तो आपकी पेपर लॉक की डेट है वो जून में स्टार्ट की जा सकती है, सेकेंड वीक से। ठीक है, तो जून में आपको नोटिस आएगी अगर जुलाई में एग्जाम होगा। अगर नहीं होगा तो भी आपको अपडेट आएगी कि आपका जो जुलाई का एग्जाम था वो सितंबर में शिफ्ट किया जा रहा है या फिर जैन 2022 में शिफ्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन है नाइलेट के पास, या तो वो इसी साल एग्जाम कराएं या फिर सभी बच्चों को जैसे लास्ट ईयर उन्होंने किया था R4 और R5 वाले जो भी हैं वो 2022 में शिफ्ट कर दिया जाए। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, बहुत से बच्चों का जुलाई 2021 में रजिस्ट्रेशन आपका जो है एक्सपायर हो रहा है। तो देखिए, अगर नाइलेट खुद बढ़ाता है डेट 2022 में आपको शिफ्ट करता है तो वो आपको एक्सटेंड कर देगा एक साल के लिए कि आप एक साल एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, उसमें आपकी फॉल्ट नहीं है, आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी वेट कर लें नाइलेट की पूरी नोटिस आने तक कि एग्जाम डेट और पेपर लॉक डेट आने तक आप वेट कर लें, उसके बाद ही री अपना एडमिशन लें। ठीक है, तो अभी आप अगर री एडमिशन ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए एग्जाम अभी नहीं होता है तो फिर आपका काफ़ी लंबा वो खिंच जाएगा। ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपका एक्सपायर हो जाएगा वो। हो सकता है फिर आपको चारों पेपर भी देने पड़े, तो ये सारी गलती ना करें। अब दूसरी चीज़, अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो कौन कौन सा पेपर आपको देने को मिलेगा। तो देखिए, R4 भी आपको मिलेगा ओल्ड वाले जो हैं, और R5 भी। लास्ट चांस था आपका जुलाई के लिए, अगर ये 2022 में जाता है तब भी आपको नाइलेट जो है इसको एक्सटेंड कर देगा, यानी कि जुलाई 2022 जनवरी 2022 में भी आपको R4 यानी कि सी लैंग्वेज देने को मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक गलती और क्या ना करें, जल्दीबाजी ना करें। मान लीजिए
अभी जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होता है और आपने पेपर अभी लॉक नहीं किया है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। मैं बता दूं, मान लीजिए एग्ज़ाम शिफ्ट हो जाता है आपका जनवरी 2022 में, ठीक है, तो अभी अगर आपने जिन्होंने लॉक कर दिया होगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे घाटा हो जाएगा, क्योंकि वही कोर्स आपका 1 साल का कोर्स है, फिर आपका वो 2 साल में खिंच जाएगा। देखिए मान लीजिए कैसे, आप अभी जनवरी में आपने एग्जाम दिया होगा, तो एक एक मान लीजिए एक एग्जाम दिया होगा या 2 एग्जाम दिया होगा, आपका रिजल्ट आया, आप एक में पास हो गए, एक आपका बच गया, और उससे पहले ही आपने 1 या 2 पेपर के लिए लॉक कर दिया था, तो आपका जो बचा हुआ पेपर था फिर वो आपको मान लीजिए जुलाई में एग्जाम नहीं होता है तो फिर आपका वो जनवरी में होगा, तो आपका 1 साल यहाँ पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है एग्जाम की डेट को आ जाने दीजिए, एग्जाम की डेट आ जाएगी, पेपर की डेट आ जाएगी, पेपर लॉक करने की डेट आ जाएगी, उसके बाद ही सारे पेपर आप लॉक कर दें। मान लीजिए अगर जुलाई में एग्जाम होता है तो आप 2 पेपर दे दें, और अगर जनवरी 2020 में होता है तो फिर आप चारों पेपर लॉक कर दें, जिससे क्या होगा, आपके पास करीबन 6 से 8 महीने का टाइम मिल जाएगा, और 6 से 8 महीने में आप चारों पेपर आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको अदर चैनल पे कोई नहीं बताएगा, ठीक है, सब बिजनेस है वो आपको भी पता है, तो इसीलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जनवरी 2022 में आपका एग्जाम खिंचता है तो आप चारों पेपर को लॉक कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है कि 8 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिनका अभी लॉक हो गया तो उनका दोबारा लॉक नहीं होगा। जिन्होंने 7 मई से पहले अगर एक भी एग्जाम को लॉक किया तो वो दोबारा लॉक नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने अभी तक लॉक नहीं किया, रिजल्ट अभी देखा है, तो उनको टाइम मिलेगा, और जिन्होंने लॉक किया ही नहीं था अभी तक तो वो भी कर सकते हैं, जिन्होंने कर दिया है उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंपल सा रूल है जो कि आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, कोई अपडेट नहीं है, और अभी आपके मैसेज जो है कुछ इसी प्रकार से हैं, उसको भी मैं कुछ मैसेज को ले लेता हूँ। अब मेरे अनुमान से आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, मैंने लगभग सभी डाउटें आपकी बता दी हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई नोटिस और पब्लिकेशन हमारे पास नहीं आई है कि एग्जाम डेट कब होगी, कब आपके एग्जाम होंगे, वो सब कुछ हटा दिया गया है NIELIT की तरफ से। तो देखिए अब यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेज इसी को लेकर हैं। अब देखिए यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए क्या करना होता है। तो देखिए मैं आपको प्रोफाइल में दिखा देता हूँ, अगर आपको रजिस्ट्रेशन अपना एक्सटेंड करना है या फिर डायरेक्ट से इंस्टीट्यूट में करना है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए आप जाएं माई कोर्स में, और यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होता है, और यहाँ पे आपको फॉर्म भर के अपना री रजिस्ट्रेशन करना होता है, यहाँ से आपका होता है, ठीक है। री रजिस्ट्रेशन यहाँ से होता है, यहाँ पे पेमेंट आपकी लगती है करीब, जो भी यहाँ पे दी गई होगी उसके अनुसार आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे जाके आपको करना है, इस फॉर्म को सिंपल सा भरें, डायरेक्ट या इंस्टीट्यूट में जो भी है आपका, और उसको पेमेंट करने आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कमेंट आपके कुछ कुछ इसी प्रकार से हैं, जैसे कि देखिए मैंने इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट सबमिट किया था 2019 में, बट प्रोजेक्ट शो नहीं हो रहा। अब देखिए 2019 में इन्होंने प्रोजेक्ट सेंड किया है, 2021 यानी 2 साल हो गए अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट ही नहीं हुआ। तो ये जितने ही बच्चे इंस्टीट्यूट वाले हैं इनके साथ ही ऐसा दिक्कत होती है, वो ले लेते हैं और सबमिट करते नहीं है, बाद में बोलते हैं कि आपका हो गया, प्रोफाइल में शो नहीं होता, या फिर आप सही से देख नहीं पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो मैंने व्हाट्सएप नंबर इनको दे दिया, आप ये डिटेल हमको सेंड करें, जैसे जितने भी इस प्रकार के बच्चे हैं सभी का आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये है, सर मेरा ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन जुलाई 2021, अब देखिए यही केस मैंने आपको बताया अभी तक वैलिड है। अगर जुलाई 2021 में एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो क्या पेपर दे सकती हूँ या फिर री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए वही केस आया जो मैंने अभी आपको समझाया। तो देखिए री रजिस्ट्रेशन अभी ना करें, अगर जुलाई में एग्जाम नहीं होता है, 2020 में होता है, 2022 में होता है, तो NIELIT आपको एक्सटेंड कर देगा खुद ही, ठीक है। जुलाई वाला आपका जो एक्सटेंड हो जाएगा जनवरी के लिए, तो आपको पैसा आपका वेस्ट नहीं होगा। अगर जुलाई में एग्जाम होता है तो फिर आप अभी आपके पास एक टाइम बचा हुआ है, अभी आप पेपर लॉक कर देंगे। मान लीजिए जून में स्टार्ट होता है तो पेपर लॉक करके आप जुलाई में एग्जाम दे सकती हैं। अगर जुलाई में नहीं होता है तो NIELIT आपका ऑटोमेटिकली उसको एक्सटेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि जुलाई तक का आपके पास टाइम था, जनवरी तक का आपके पास टाइम नहीं था, तो NIELIT उसको अपडेट करेगा। आप NIELIT को मेल करें कि ये आपकी तरफ से फॉल्ट हुआ, हमारी तरफ से नहीं हुआ। अगर अगर NIELIT की तरफ से ये नहीं होता है तो फिर आपको फिर री रजिस्ट्रेशन आपका करना पड़ेगा, अगर आप जुलाई में एग्जाम लॉक नहीं करती हैं या फिर फेल होती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है नियम, इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1500 रुपये लिए जा रहे हैं इंस्टीट्यूट से, तो ज़्यादा पैसा ना दें, आप हमारे पास सेंड कर दें, हो जाएगा। सर जुलाई एग्जाम की का रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसी प्रकार के कमेंट है हमारे पास। तो मैंने आपको बताया
अभी नहीं हो रहा है। जब जुलाई में एग्जाम होना होगा, कंफर्म हो जाएगा, तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन ओपन किया जाएगा, नहीं तो फिर वो बाद में आपको अपडेट मिलेगी। ठीक है, तो अभी कोई भी फॉर्म आपके नहीं भरे जा रहे हैं। सिंपल सा मैं आपको बता, तमाम इसी प्रकार के आपके कमेंट हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सारी आपको डाउट मैंने जो इसमें थी वो मैंने क्लियर कर दी होंगी। ठीक है, तो कंटिन्यू चैनल में बने रहें। जैसे हमारे पास अपडेट आएगी एग्जाम डेट की और पेपर लॉक करने की, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और उससे पहले अपना प्रोजेक्ट वाला आप काम कंप्लीट कर दें। देखिए 20% स्टाफ नाइलेट के पास आ रहा है, तो सारे काम थोड़े ढीले ही होंगे, थोड़े स्लो होंगे। ठीक है, तो अभी 1 तारीख से दिल्ली में कुछ हिदायत मिली है, तो हो सकता है अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है। तो जैसे पूरा स्टाफ आएगा तो काम में भी तेजी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आशा करते हैं अब आपको सारी डाउट क्लियर हो गई होंगी। पेपर लॉक, एग्जाम लॉक, R4 R5 सभी सारे एग्जाम आपके होंगे जैसे हो रहे थे। आपको तैयारी करनी है घर बैठे आराम से। और जितने भी गवर्नमेंट जॉब के भी आपके RO की वैकेंसी थी या ASI वगैरह UPSI, ये सभी के फॉर्म आए थे। आप इस पर थोड़ा फोकस करें। बाकी प्रोजेक्ट आपके जो है हम सबमिट करा रहे हैं कंटिन्यू। जैसे अपडेट हो जाएंगे आपके प्रोफाइल में शो हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।